जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक आज के टॉपिक में समझेंगे 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात पूरे भारतवासियों की अनुमान था कि यह उम्मीद थी कि भारत सरकार अब कार्रवाई कब करेगी। अंततः वो कार्रवाई करना शुरू कर दी और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ऑपरेशन चलाया गया, जिनमें से भारत के आर्मी या भारतीय सेना के द्वारा आतंकी संगठनों के 9 स्थानों पर या ठिकानों पर हमला किया गया और लगभग इस हमले में जो है 100 से अधिक आतंकियों को ढेर होने का खबर है। ठीक है, और ये ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चलाया जाए, या कह सकते हैं कि अब जो है युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। जो भारतवासियों की उम्मीद थी कि भारत सरकार ने अपनी कार्रवाई करेगी, उस कार्रवाई को देखते हुए समझ आ रहा है। ठीक है, देखिए आपको याद होगा 26 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के एक पहलगाम स्थान प्रेस है, उस स्थान पर आतंकी संगठन ने यहाँ पर हमला किया और यहाँ पर जो हमला किया ये पर्यटक को मारा और पर्यटक जो है उनके हस्बैंड को मारा और पत्नियों को छोड़ दिया। जैसे यहाँ पर है तो इनके हस्बैंड को मारा और इनको छोड़ दिया, कहा कि जाओ मोदी को बता दो कि हमने मारा है, यानी यहाँ पर चैलेंज दिया गया। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर बहन बेटियों या कहीं महिलाओं को जो उनको सिंदूर को मिटा दिया गया, कहीं हस्बैंड को मारा गया, एक प्रकार इनकी सिंदूर को मिटाया गया, इसी के नाम से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ये उनके लिए जो महिलाएं अपनी पति को शहीद होते हुए देखेंगी अपने सामने हुआ और यहाँ पर गुहार लगा रहे थे कि हमको भी मार डालो, लेकिन आतंकी संगठन जो है ये पूरे भारत में मैसेज देना चाहते थे कि तहलका का मैसेज या क्या ये डर का माहौल पैदा करना चाहते थे। अब अंतर जो भारत सरकार की आर्मी ने ये कार्रवाई शुरू कर दी और आतंकी संगठन जो पीओके के 5 हिस्से और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के 4 स्थानों पर यह स्ट्राइक किया और लगभग यहाँ पर 100 से अधिक आतंकी संगठनों को यहाँ पर नस्ल नाबूद किया। ठीक है, ये हमला हुआ जब इस हमले में ये लोग यहाँ पर मारे गए, इनकी वाइफ जो है इनको हस्बैंड को मार दिया गया और वाइफ को छोड़ दिया गया और ये मैसेज भेजा गया कि जाओ भारत सरकार को बता दो कि हमने ये किया है। तो यहाँ पर महिलाओं को छोड़ा गया था, लेकिन उनके हस्बैंड को उनके सामने उनकी सिंदूर को मिटा दिया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से इसी नियम से या इसी के अनुसार जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जो इन महिलाओं के लिए समर्पित है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर जो है उन महिलाओं के सिंदूर के लिए है जो उनकी अपनी हस्बैंड को गवा दिए थे और भारत सरकार की आर्मी ने यहां पर कार्रवाई की और 9 थाने या कई आतंकियों के 9 ठिकानों को नष्टनाबूद किया और इनमें जो आतंकी जो है पाकिस्तान में जो एक्टिव थे या कई जो पीओके हिस्से वहां पर एक्टिव थे वहां पर भारत के स्ट्राइक ने किया। ठीक, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमला के जो पहलगाम हमला हुआ तो उसके 15 दिन बाद कार्रवाई हुई और भारत की जनता ये देख सोच रही थी कि भारत की ओर से कब कार्रवाई होगी या लोग इंतजार कर रहे थे। अंत वो समय आ गया। ये लगभग रात को 1:44 पर भारत की एयरफोर्स ने यहाँ पर स्ट्राइक की और एक नहीं 9 ठिकाने पर की और ये जो 9 ठिकाने थे ये भारत सरकार ने ये नहीं सोचा कि कहां देखना है, जहां जहां आतंकी संगठन उनको नाफिज किया, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे पीओके में, कोई भी यहाँ पर संदेह नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर भारत सरकार ने अपनी कार्रवाई की और खबर क्या है? खबर यहां पर कि ऑपरेशन सिंदूर लाइव अपडेट। ठीक, यहां हर न्यूज चैनल पर यहां पर देखेंगे ये मैसेज हो रहा है। ठीक, व्हाट चाइना सेड आफ्टर इंडिया एक्शन अगेंस्ट टेरर टारगेट इन द पाकिस्तान। ठीक, यहाँ पर हर देश का भी यहाँ पर देखेंगे, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, हर देश का यहाँ पर व्यू पॉइंट भी आया। ठीक है, अब घटना हुई कहां? देखिए इंडिया के ऊपर चलेंगे, एक पीओके हिस्से, क्या है पीओके, पाक और कश्मीर, इसके साथ उसके बगल में जो है पाकिस्तान है। तो पीओके वो हिस्सा है जो कभी कश्मीर जो हमारा हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान ने उसको कब्जा कर लिया है, इसको पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम जानते हैं। इसी जगह हमला हुआ और यहाँ पर भारत की एयरफोर्स के द्वारा पीओके में 5 स्थान और 4 स्थान जो है आपको जो है पाकिस्तान में घुस कर स्ट्राइक की। तो भारत सरकार के जो एयरफोर्स ने बहुत ही मेहनता से और ये जो स्ट्राइक की केवल कहां पे नहीं वहां पर नहीं की, यानी भारत के सैन्य ठिकानों को नहीं टारगेट किया, वो वहां टारगेट किया गया जहां पर आतंकी संगठन है। तो भारतीय एयरफोर्स ने ये क्लैरिफाई किया कि हमने जो अटैक किया है ये पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने नहीं है, ये वो स्थान है जहां पर आतंकी पनाह है, जो लश्कर या भी वहां आतंकी संगठन उनको टारगेट किया गया है। ठीक, ये देखिए पीओके के हिस्सा देखेंगे, पीओके के साइड है मुजफ्फराबाद हो गया, कोटली हो गया, ये सभी है। तो देखिए इस मैप को आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, दूसरा मैप बनाते हैं, इस मैप पर आपको नाम दिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, मुजफ्फराबाद जो कि पीओके में है, कोटली जो है आपको पीओके में है, सियालकोट अपने पीओके में है। ठीक है, इसके साथ साथ बराननाला है जो कि पीओके में, ये 5 स्थान जहां पर कि पीओके पाक ऑक्युपाइड पीओके में है। ठीक, बाकी जो 4 स्थान ऐसे हैं जो कि आपको
पाकिस्तान में है। तो भारत सरकार ने अपनी कार्रवाई में कोई ढील नहीं रखी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घुसे हो, चाहे पीओके में हो, हम घुसकर कार्रवाई की और भारतीय एयरफोर्स ने उसको बखूबी निभाया और यहां पर लगभग 24 मिसाइल से दागा और यहां पर अनुमान की यहां पर 9 ठिकानों के सही लगभग 100 से अधिक आतंकी ढेर हो गया। कहीं के न्यूज में 350 दिखा रहा है, लेकिन जो है 100 और 150 बीच में मैक्सिमम न्यूज चैनल दिखा रहे हैं। ठीक, देखिए यहां पर ऑपरेशन सिंधु जो चला था, सबसे दूर जो है बहालपुर है, जो कि 100 किलोमीटर अंदर घुसकर भारतीय एयरफोर्स ने कार्रवाई की। इसी प्रकार से मरुदकी है, जहां पर 30 किलोमीटर है। तो सबसे अधिक दूरी जो हमारा एयरफोर्स ने घुसकर काम की 100 किलोमीटर के अंदर, और भारत के जितने भी एयरफोर्स थे ये पूरा एक साथ कार्रवाई की कि जो आतंकी संगठन उनको बचने का समय न मिले। ठीक, और ये आतंकी संगठन जो है भारत के हर हिस्से में यहाँ पर या कहीं पीओके में हमेशा कार्रवाई करते हैं, जिस कारण से भारतीय एयरफोर्स ने इसको कड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ पर रिप्लाई किया। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन संगठन है, जैसे यहाँ पर मुजफ्फरा बहारपुर में जो है, यहाँ पे जो है संगठन बात करें, जैसे मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन हो गया, ये सभी संगठन जो है पाकिस्तान के या पीओके के हिस्से में कार्रवाई करते हैं और यहाँ पर मस्जिद में रहकर या कहे मस्जिद के नाम पर ये आतंकी संगठन बना करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से लश्कर तैयबा वही है जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। लश्कर तैयबा वही है जो कि मुंबई आतंकी हमले का जिम्मेदार था। ठीक, इसके साथ साथ जैसे मोहम्मद हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया, सभी जो 9 ठिकाने, इस 9 ठिकानों पर भारतीय एयरफोर्स ने यहाँ पर स्ट्राइक किया और भारतीय एयरफोर्स ने ये भी बताया कि हमने जो अटैक किए हैं केवल आतंकी संगठन को किए, यहाँ पर पाकिस्तान की सेना या सैन्य संगठन को टारगेट नहीं किए हैं। तो भारतीय एयरफोर्स ने क्लियर किया कि हमको जो है क्या है, जितने भी आतंकी संगठन उनको नस्ल नाबूद करना पड़ेगा। ठीक है, बात कर देखिए भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंधु चलाया, जिससे जो आतंकी संगठन को खत्म करने की बात हुई। तो भारत के द्वारा कड़ा प्रतिक्रिया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान को यह मैसेज है कि अगर आप अपने देश में आतंकी को पनाह करेंगे तो भारत सरकार या भारत की एयरफोर्स उनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि भारत में आतंकी बचाते हैं, जिस कारण से भारत ने कार्रवाई की। ठीक है, ये सभी ये दृश्य देखिए, रात का दृश्य, इस प्रकार का जो दृश्य है, ये सब जो है भारतीय एयरफोर्स के द्वारा किया गया कारनामा है कि भारतीय एयरफोर्स ने यहाँ पर मिसाइलों से दागा और लगभग 24 मिसाइल दागी और इनमें से 9 ठिकाने सही जो है लगभग 100 से 150 के बीच में जो यहाँ पर आतंकी ढेर है। लेकिन कुछ चैनल ऐसे लिख रहे हैं कि 350 के आसपास है, लेकिन इसका सूत्रों के हवाले से जो मैक्सिमम निकल रहा है 100 और 150 के बीच में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जो है जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार को आधी रात लगभग 1:44 पर ये यहाँ पर काम हुआ। ये पाकिस्तान और पीओके में घुस कर काम किए, यानी भारत पाक अधिकृत कश्मीर और एयर स्ट्राइक की। यानी भारत ने अब ये नहीं सोचा कि हमको पीओके में करना है कि पाकिस्तान में करना है, लेकिन करना है जहां भी आतंकी संगठन उनको नस्ल नाबूद करना है। ठीक है, इसके साथ हमले में 7 शहर सहित 9 आतंकी संगठन, यानी पाकिस्तान के जो है 9 शहर को है या कहे 9 आतंकी संगठन है, 7 शहर लेकर है या तो है 9 आतंकी संगठन है और इसमें 100 से ज्यादा आतंकी संगठन मारे गए हैं। ठीक, कहीं कहीं खबर 300 के आसपास है, लेकिन जो है 100 और 150 के बीच में जो है मैक्सिमम खबर छप रही है। ठीक है, और ये हमला जो भारत सरकार जो है पहलगाम हमले के 15 दिन बाद करवाई। हमला कब हुआ था? 22 अप्रैल को हमला हुआ था और यहाँ पर लगभग 15 दिन ये कार्रवाई शुरू करी भारतीय एयरफोर्स के द्वारा और ये बहुत सोची समझी रणनीति को थोड़ा करा गया है और यहाँ पर जितने भी आतंकी संगठन उनको नस्ल नाबूद कर दिया गया। ठीक है, और भारत के द्वारा भारत के जो एयरफोर्स है या गए भारत ने कहा पाकिस्तान के सैन्य संगठन पर हमने हमले नहीं किए, यानी भारत ने क्लियर कर दिया कि हमने हमला किए केवल आतंकी संगठन किए। ये पाकिस्तान ये क्लेम न करके हमारा जो है सैन्य संगठन उस पर भी कार्रवाई हुई। तो भारत के द्वारा किसी भी सैन्य संगठन पर नहीं कार्रवाई की गई, भारत के द्वारा जितने भी आतंकी संगठन उनको कार्रवाई की गई। और 26 अप्रैल को आतंकी संगठन जो पहलगाम हमले में 26 लोगों को, जो 26 पर्यटक उनको मारे गए थे, जिनमें से एक नेपाली या विदेशी भी थे। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि पहलगाम हमले से पहले जितने भी आतंकी संगठन कहां इंडिया में हमला किए थे, तो आपको याद होगा उरी जो है 2016 में आतंकी संगठन है, जो कि में से 4 आतंकी थे और एलओसी पार करके यहाँ पर 19 जवानों को यहाँ पर हत्या की थी। और उसके जवाब में भारत की एयरफोर्स ने 29 सितंबर को 2016 को यहाँ पर पीओके के 25 कमांडर जाकर एलओसी पार जो है पीओके में लगभग 6 लॉन्च पैड और 40 आतंकी को ढेर किया। इसी प्रकार से पुलवामा हमले देखें जो कि 2019 में हुआ था, यहाँ पर सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। उसके पश्चात भारत ने 26 फरवरी को कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो है मिराज 20 या कहे मिराज 2000 से कार्रवाई की और लश्कर-ए-मोहम्मद जो है इसकी आतंकी संगठनों को लगभग
300 से आतंकियों को यहाँ पर बम गिरा, यहाँ पर हमला किए। तो इसी प्रकार से अब जो है 22 अप्रैल को यहाँ पर पहलगाम हमला हुआ, जिनमें से भारत के जवान 7 मई को एक कार्रवाई करते हुए दिखा गया है। ठीक है, तो भारत सरकार जो है लगातार जो आतंकी संगठन उनको जो है जवाब देता रहा है, लेकिन भारत सरकार को जम्मू कश्मीर जितनी भी कार्रवाई हो रही, इनको एक भारत सरकार को भी जो है अब जम्मू कश्मीर में एक लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जिससे जम्मू कश्मीर का मामला शांत हो, और जम्मू कश्मीर को ये मामला शांत करना ही पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान का है या कहीं इंडिया का, दोनों को पॉलिटिशियन जो है इस पर राजनीति करते हैं, और जिस कारण इस मामले को ठंडे बस्ते में डालते हैं। अब देखिए, घटना हुई थी वही 2016 में, 16 हुआ 19 हुआ, लेकिन भारत सरकार ने इससे चेता नहीं, या क्या भारत इससे सीखा नहीं। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार की यहाँ कमियां देखे जाएंगे कि लगातार घटना होती जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर जैसी घटना होती है भारत की जनता जाग उठती है, लेकिन यहाँ पर कुछ समय पश्चात जो है फिर शांत हो जाती है। तो भारत सरकार को भी या भारत की जनता को कहना चाहिए कि अब जम्मू कश्मीर में फाइनल डिसीजन दे, यहाँ पर भारत जो जितने पीओके हैं अगर पाकिस्तान के, उनको कार्रवाई अच्छे से करे, क्योंकि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को छोड़ा ना जाए, बचका ना जाए, जितने भी आतंकी संगठन उनको कड़ी कार्रवाई किया जाए। आई होप कि आपको अच्छी से समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।